वहीं राजस्थान में इस बार बारिश कहर बनकर टूटी है। कहीं सड़कों पर दरिया बह रहा है तो कहीं अस्पताल और स्कूल पानी में डूबे हुए हैं। यहां मानसून राहत नहीं, मुसीबत बनकर आई है। राजस्थान में मॉनसून इस बार राहत नहीं, आफत लेकर आया है। कहीं सैलाब में स्कूटी बह गई, तो कहीं बच्चियां हॉस्टल से ट्रैक्टर में निकालनी पड़ी, कहीं अस्पताल पानी में डूब गए, तो कहीं श्रद्धालु पहाड़ों में फंस गए। पाली से सवाई माधोपुर और बूंदी तक बारिश से वो तबाही दिखी जिसने आम आदमी की जिंदगी रोक दी। पाली से आई ये तस्वीरें बेहद ही डरावनी। सोजत कस्बा, जहां तेज बारिश के बाद सड़कों पर दरिया बहने लगा। घुटनों तक पानी में एक युवक अपनी स्कूटी को बहने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता दिखा, लेकिन कुदरत के सामने इंसानी कोशिशें कितनी कमजोर होती हैं। ये पल देखिए, स्कूटी तेज बहाव में बह जाती और युवक बेबस सा खड़ा रह जाता है। यहां सैलाब की ऐसी मार पड़ी कि बाजार डूब गए, सड़कों पर जल प्रलय से हालात हो गए। पाली में कुदरती कहर की बात यहीं खत्म नहीं हुई। यहां नाडोल में कस्तूरबा गांधी बालिका हॉस्टल में 85 बच्चियों को हॉस्टल छोड़कर ट्रैक्टर में निकालना पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि दोपहिया गाड़ियों को क्रेन के जरिए पार कराया गया। बारिश का पानी पूरे हॉस्टल में भर गया, लिहाजा जैसे तैसे किसी तरह से बच्चियों का रेस्क्यू किया गया। पाली की ही एक और तस्वीर देखिए, जहां बारिश के बाद गड्ढों में पहले बाइक सवार गिरे, फिर एक गाड़ी टेढ़ी हो गई। यात्रियों ने जैसे तैसे जान बचाई, जेसीबी से इस गाड़ी को निकाला गया। अब सवाई माधोपुर से आई ये तस्वीरें देखिए, यहां जहां रणथंभौर के जंगलों में त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन को आए श्रद्धालु बारिश के बीच फंस गए। अचानक पहाड़ों से आया पानी का सैलाब रास्ते में दीवार बन गया। करीब 3 घंटे बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। सवाई माधोपुर में ही एक और जगह पर बारिश का तांडव दिखा। सैलाबी आफत से यहां सड़कें बंद हो गई, रास्ते पर गाड़ियों की लंबी लाइनें दिखी। हालात इतने खराब हो गए कि दोपहिया गाड़ियों को क्रेन के जरिए पार कराया गया। बूंदी में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई, जहां तालेड़ा कस्बा पूरी तरह पानी में डूब गया। निचली बस्तियों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। सबसे बुरा हाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में था। यहां अस्पताल की गैलरी, दवाई रूम और बेड पानी में डूबे नजर आए। मरीजों से लेकर स्टाफ तक हर कोई परेशान दिखा। इस हालात ने यह साबित कर दिया कि सरकारी तैयारियां सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। देखिए, गुजरात में भी मानसून से तबाही जारी है। यहां पर भी कई गांव पानी में समा गए हैं। शहरों की सड़कें दरिया बन गई हैं और खेतों की फसलें तबाह हो गई हैं। सूरत में तापी नदी खतरे के निशान से ऊपर है तो डांग में पहाड़ी नदियां रफ्तार पकड़ चुकी हैं। कुदरत ने कैसे अलग अलग शहरों में कहर बरपाया है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। गुजरात में बादल इस बार सिर्फ बारिश नहीं, तबाही लेकर आए हैं। नदियां उफान पर हैं, गांव के गांव पानी में समाये हैं, शहरों तक सैलाब है। भारी बारिश और बाढ़ से लोगों की जिंदगी थम गई है। ये तस्वीरें सूरत की हैं। शहर के बीचों बीच बहने वाली तापी नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गया है। तापी पर बना वीरकम कॉजवे, जो रांदेर और कतारगम को जोड़ता है, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस साल मानसून से महाराष्ट्र के ऊपरी इलाकों में आ रहे पानी की वजह से उकाई डैम से 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे तापी नदी में उफान आ गया। ये सिंगलपुर इलाका है, रांदेर से सिंगलपुर इलाका को जोड़ने वाला ये कोजवे है और कोजवे पर फिलहाल आप देखेंगे तापी नदी उफान मार रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सूरत से ऊपरी सतह में जो भारी बारिश हो रही है
उस बारिश के चलते उकाई बांध है उसमें पानी लगातार बढ़ रहा है, उसका जल स्तर बढ़ रहा है। तो उकाई बांध से 1.25 लाख क्यूसेक पानी जो है तापी नदी में छोड़ा जा रहा है। अब आपको डांग से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पहाड़ से उतरती नदियां अपने पूरे वेग से बह रही हैं। यहाँ अंबिका, पूर्णा, गीरा और खपरी नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। लिहाजा प्रशासन की ओर से आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी कर दी गई है। पोरबंदर के बोखीरा इलाके में बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। यहाँ लगातार बारिश से कई घरों में पानी घुस चुका है। लोगों का सामान तैर रहा है और नगर निगम की तैयारी पानी में बह रही है। ये तस्वीरें जूनागढ़ की हैं, जहां लगातार बारिश ने किसानों को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। मेंदरडा तहसील के खेतों में 10 से 15 फीट तक जल भराव हो गया है। मूंगफली की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मिट्टी बह जाने से फसल समय से पहले बाहर आ गई है और पूरी मेहनत चौपट हो गई है। पूरी की पूरी मूंगफली की जो फसल थी, ज़्यादातर मूंगफली की फसल थी, वो ज़्यादातर पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। एकरो नदी में इतना ही बारिश आया, पानी आया कि हमारे गांव की 400 से 500 बीघा जमीन सब डूब हो गई कि इसमें जमीन के ऊपर 10 से 12 फुट पानी था। गुजरात में इस बार की बारिश ने दिखा दिया कि चाहे शहर हो या गांव, प्रकृति का मिजाज अगर बदले तो सब कुछ थम जाता है। सूरत, डांग, पोरबंदर, जूनागढ़ में दिखी तबाही यही बताती है। आज तक ब्यूरो। वहीं महाराष्ट्र में बारिश तबाही बनकर टूटी है। चंद्रपुर से नांदेड़ तक, पंढरपुर से अकोला तक हर जगह पानी ही पानी है। लोग बेघर हो गए हैं, सड़कों पर जिंदगी रुकी है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में मानसूनी तबाही पर ये एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र में इस बार बारिश ने सिर्फ दस्तक नहीं दी, बल्कि चौतरफा धावा बोला है। कभी राहत देने वाला मॉनसून अब सड़कों को डुबो रहा है, पुलों को निगल रहा है और खेतों को तबाह कर रहा है। चंद्रपुर, पुणे, नांदेड़, पंढरपुर और अकोला में हर ओर पानी ही पानी है। नदियां उफान पर हैं, पुल डूब चुके हैं, गांव के रास्ते बंद हैं। पुणे के पंढरपुर में चंद्रभागा नदी ने कैसी तबाही मचाई है, ये तस्वीरें बता रही हैं। उजनी और वीर बांधों से छूटे पानी से नदी का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। मंदिर, घाट और पुल सब के सब डूब गए हैं। भीमा नदी है कि जिससे चंद्रभागा कहा जाता है। भीमा नदी पूरी उफान पर है। पुणे जिले में हो रही मूसलाधार बारिश ने भीमा और नीरा घाटियों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। इसके चलते पंढरपुर में चंद्रभागा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप ये ड्रोन की जो फुटेज है वो देख रही है, ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। नदी का जलस्तर आप देख रहे हैं कि इतना बढ़ गया है कि नदी किनारे रहने वाले लगभग 100 से ज़्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। अब महाराष्ट्र के चंद्रपुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ 4 दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन को ठप कर दिया है। वर्धा, इराई और झरपट नदियां उफान पर हैं। दर्जनों रास्ते बंद हो गए हैं। यहाँ बारिश को लेकर प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ वर्धा नदी के पास धनौरा पुल डूब चुका है, जिससे चंद्रपुर और गढ़ चांदूर के बीच संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। ये इरई नदी है। इरई नदी में बाढ़ आई हुई है, जिसके कारण ये जो चारवट गांव है, पिछले 5 दिनों से इस गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया था। यहाँ के जो लोग हैं पिछले 5 दिनों से इसी गांव में फंसे हुए थे, क्योंकि इस गांव से कहीं जिला मुख्यालय आने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दूसरा जो मार्ग है काफ़ी लंबा है, लेकिन वहाँ पर भी कई जगह पर जल भराव होने के कारण ये जो गाँव के लोग हैं ये पिछले 5 दिनों से इसी गाँव में फंसे हुए हैं।
नांदेड़ जिले में भी बारिश ने कहर बरपाया है। पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश से नदियां और नहरें उफान पर हैं। बारिश और बाढ़ का कहर से लोग परेशान हैं। आपात स्थिति में जैसे तैसे रेस्क्यू कर लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अब अकोला की तस्वीर देखिए। यहाँ 3 दिनों की मूसलाधार बारिश ने 60,000 हेक्टेयर खरीफ फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। खेतों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा होने से कपास की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बारिश से ऐसा ही हाल है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक अभी मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में भी मौसम का मूड खराब है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं बारिश से तबाही है, तो कहीं पर पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं सैलाब की मार है। उत्तरकाशी, चमोली और धर्मशाला में कैसे मौसम से कोहराम मचा हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। पानी यहाँ तक भर गया, ये ग्राउंड तक भर गया, ये सभी लोग खाली करो। ओ भाई बहुत बच गए यार। चलो भाई सभी लोग चलो, खाली करो, सभी लोग खाली करो, सभी लोग खाली करो। पर सामान पानी यहाँ तक भर गया, ये ग्राउंड तक भर गया, ये सभी लोग खाली करो। जो ऐसा सामान हो ले जाओ और छोड़ दो। नदी जब अपने प्रचंड रूप में होती है तो नतीजा क्या होता है, ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। होटल में रुके लोग अचानक दौड़ते भागते अपनी जान बचाते नजर आते हैं। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाने के लिए कहा जाता है। खाली करो, सभी लोग खाली करो, सभी लोग खाली करो। पर सामान पानी यहाँ तक भर गया, ये ग्राउंड तक भर गया, ये सभी लोग खाली करो। जो ऐसा सामान हो ले जाओ और छोड़ दो। ये तस्वीरें उत्तराखंड के सियाना चट्टी की है, जो यमुनोत्री धाम की यात्रा का अहम पड़ाव है। लेकिन यहाँ एक बार फिर से यमुना नदी के प्रवाह ने झील का आकार ले लिया, जिससे सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान खतरे में पड़ गई। नदी किनारे बने अधिकांश होटल्स और घर जलमग्न हो गए। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला एकमात्र पुल भी अब इसमें समाने की कगार पर है। यमुना का जल स्तर बढ़ के GMBN ये कालिंदी होटल 4 मंजिल 2 मंजिल डूब चुकी है। और ये पूरा पैक हो गया। ये वाला मकान पूरा डूब गया। ये वाला पुलिस चौकी सियाना चट्टी 1 मंजिल डूब चुकी है। पूरा उत्तरकाशी इन दिनों आपदा की मार झेल रहा है। चारों ओर मलबा, टूटी सड़कें और ठप पड़ी जिंदगी है। यमुनोत्री और गंगोत्री नेशनल हाईवे के हालात देखकर समझा जा सकता है कि मानसूनी बारिश यहाँ कितनी भारी पड़ी है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलाई बैंड और उजरी के पास भारी मलबा आने से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। लोक निर्माण विभाग की टीमें लगातार हाईवे खोलने में जुटी है, लेकिन मौसम और पहाड़ी चुनौतियों के चलते काम आसान नहीं है। उधर गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। धराली आपदा के बाद से डबरानी, सोनागढ़ में रास्ता अब पूरी तरह से बंद है। ओ भाई बहुत बच गए यार। जब पहाड़ टूटते हैं तो वक्त भी थम जाता है और जिंदगी सांसें रोक लेती है। ये तस्वीरें चमोली की हैं, जहां पीपलकोटी के पास भनीर पानी में लैंडस्लाइड ने एक बार फिर से सबको दहला दिया है। यहाँ रास्ता खुलने के बाद जैसे ही गाड़ियों को धीरे धीरे निकाला जा रहा था, तभी एक सवारियों से भरी बस के ऊपर एक विशाल पत्थर गिरते दिखा। गनीमत ये रही कि पत्थर पहले पास की एक चट्टान से टकरा गया, वरना नतीजे बेहद ही भयावह हो सकते थे। यहाँ बारिश अब भले ही थम गई हो, लेकिन पहाड़ों का टूटना जारी है। इलाके में लगातार बोल्डर और मलबा गिर रहा है।
चमोली में ही अब रूह कपा देने वाली इस खौफनाक वीडियो को देखिए। पैदल चल रहा युवक जैसे ही रास्ता पार कर रहा था, तभी चारों तरफ से मलबा और पत्थर गिरने लगा। गनीमत रही कि बड़ा पत्थर सिर्फ 2-4 इंच दूर गिरा और युवक बाल बाल बच गया। धर्मशाला से मैक्लोडगंज को जोड़ने वाली खड़ा डिंडा रोड पर लैंडस्लाइड एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे के कारण यहां रोपवे को बंद कर दिया गया है। धर्मशाला में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के चलते 9 सड़कें भी पूरी तरह बंद हो गई हैं। प्रशासन ने लोगों से संवेदनशील इलाकों में यात्रा नहीं करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।